गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चंस तक रिवाइज कर लिया था। अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हम आपके पास कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। तो पोस्टुलेट के बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको बता दिया था, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट हैश पोस्टुलेट गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स A and B, there exist a third point C which is in between A and B। यानी कि आप पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, एक पॉइंट A ये है, एक पॉइंट B ये है, इन दोनों के बीच में एक C पॉइंट है कहीं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स है बट वो सेम लाइन पर नहीं है। तो देखो इसके लिए आप ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ए आपने यहाँ पे ले लिया, बी पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया और एक थर्ड पॉइंट लेना है सी, तो ये यहाँ पे ले लिया। अब देखो ये दोनों तो एक लाइन पर है, ये इन पर नहीं है, तो अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल लाइक दिस। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। अब अनडिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसी टर्म्स जिनके बारे में आपको नहीं पता हो। तो देखो यहाँ पर अगर आप आए दोनों पोस्टुलेट में तो यहाँ पर आपको कोई अनडिफाइंड टर्म मिल रही है तो आप कहेंगे बिल्कुल। सबसे पहली बात पॉइंट के बारे में आपको नहीं बताया गया इस पोस्टुलेट्स में। इसके अलावा लाइन, तो इस तरह आप देखेंगे कि काफ़ी अनडिफाइंड टर्म्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच आर टू बी लिस्टेड। जो इसमें दिखाई गई है पर आपको उनके बारे में बताया नहीं गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। उसके बाद ये आपसे पूछे आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जो होता है कि क्या इनका लॉजिक्स बन रहा है या जो ये पोस्टुलेट है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर पा रहे हैं। पर आप यहाँ पर देखते हो, देखो ये इन दोनों पोस्टुलेट्स में देखो, एक फर्स्ट पोस्टुलेट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बनेगी और सेकंड पोस्टुलेट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बनेगा। ये दोनों ही सिचुएशंस जो है डिफरेंट सिचुएशंस है। जो फर्स्ट और सेकंड में जो सिचुएशंस है वो दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, तो एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। इन दोनों के लॉजिक्स अलग अलग हैं, तो इसलिए ये जो टर्म्स है ये कंसिस्टेंट है। ये पोस्टुलेट कैसे हो गए, कंसिस्टेंट। इसके बाद बारी आती है डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। देखो हमने फर्स्ट पार्ट में 5 पोस्टुलेट्स किए थे, तो क्या इन 5 पोस्टुलेट में से किसी का भी यूज हो रहा है, नहीं। आप जब इन पोस्टुलेट्स को देखेंगे तो इनमें से किसी भी पोस्टुलेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बट हाँ, इस एक्सियोम का यूज जरूर हो रहा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। तो इसमें आप पाएंगे कि यूक्लिड पोस्टुलेट के बजाय यूक्लिड्स एक्सियोम नंबर 1 यूज हो रहा है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब यहाँ पर देखो आपको क्या लेना है, 2 पॉइंट्स लेने हैं। आपने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और यहाँ पर सी पॉइंट इनके बीच में ले लिया, ठीक है। और इस तरह लाई कर रहा है कि ए सी यानी ये ए से सी तक की डिस्टेंस इक्वल हो गई सी से बी तक की डिस्टेंस के। तो आपको प्रूव करना है कि ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, यानी ये पार्ट पूरी लाइन का हाफ हो जाए। तो देखो इन क्वेश्चंस जो आगे आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करोगे तो इनको देखो करने का तरीका ऐसे है। देखो जब से पहले आप लिखोगे गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन आपको क्या, इसमें आपको गिवन है कि एक पॉइंट सी है जो लाई कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और देखो डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ज्योमेट्री क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है आपको क्वेश्चन को समझने के लिए, आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो हमने इसमें डायग्राम बना लिया, सी पॉइंट ले लिया बिटवीन, और गिवन था हमें कि ए सी बराबर बी सी, वो हमने लिख लिया। उसके बाद आपको जो फाइंड करना है, अगर आपको वैल्यूज निकालनी है, इवेलुएट करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप फाइंड लिखेंगे। और अगर आपको प्रूफ करना है तो आप लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमें प्रूव करना है।
अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज हम प्रूफ करेंगे। देखो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में देखो सबसे पहले जो हमें गिवन था हमने वही लेके चला, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए AC इज इक्वल टू BC है, ये दोनों इक्वल्स है और इक्वल्स में मैंने AC इक्वल ऐड कर दिया, AC दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। रीजन में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर AC इक्वल टू BC और यहाँ पर मेरे को केवल AC नज़र आ रहा है, BC नज़र नहीं आ रहा। तो BC में अगर मैं AC जोड़ दूँ तो वो AB बन सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ AC ऐड कर दिया। और क्योंकि हमें पता है यूक्लिड्स एक्सियोम के अकॉर्डिंग अगर इक्वल में इक्वल एडिड करें तो भी इक्वल रहेगा, इसलिए हम इसमें ऐड कर दिया। अब देखो AC प्लस AC 2 टाइम्स AC हो जाएगा और BC प्लस AC मिलकर क्या बन जाएगा, देखो ये BC लाइन और इसमें AC अगर ऐड कर दी तो ये कंप्लीट लाइन बन गई, इसलिए AB आ गया। तो AC इज इक्वल टू, देखो 2 इस तरफ आकर अपॉन में आ जाएगा हाफ ऑफ AB। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन नंबर 4 C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, देखो AC अगर हाफ ऑफ AB है यानी ये पार्ट इसका हाफ है पूरे का, तो ये C क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट। अब देखो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी लाइन होगी तो मिड पॉइंट तो एक ही होगा। जैसे ये लाइन, इसका अगर आप मिड पॉइंट ढूंढे, जैसे ये लाइन है तो एक ही मिड पॉइंट होगा। बट क्योंकि आपको प्रूफ करना है तो इसमें बाय कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि अगर ये कह रहे हैं कि हमें एक प्रूव करना है तो हम 2 लेके चलते हैं और लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि नहीं एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने 2 मिड पॉइंट्स ले लिए, एक C मिड पॉइंट ले लिया और एक D मिड पॉइंट ले लिया, 2 मिड पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है कि C और D 2 मिड पॉइंट्स हैं AB के। ठीक है, और प्रूव करना है कि केवल एक ही मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी C और D पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देखो, क्योंकि आपको पता है C मिड पॉइंट है AB का, तो देखो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था कि C पॉइंट अगर बिटवीन A और B के तो क्या लिखा जाएगा, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमने लिख दिया। ऐसे ही D मिड पॉइंट है तो AD भी हाफ ऑफ AB लिखा जाएगा, यहाँ पर आपने लिख दिया। इसके बाद देखो अगर AC भी हाफ ऑफ AB, AD भी हाफ ऑफ इक्वल, इफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर देन दे आर इक्वल। ये भी यूक्लिड्स का एक्सियोम है कि अगर देखो AC की वैल्यू भी हाफ ऑफ AB, AD की वैल्यू भी हाफ ऑफ AB, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो AC इज इक्वल टू AD। अब देखो AC लाइन, AC और AD दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, देख ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब C पॉइंट और D पॉइंट एक ही पॉइंट हो, तभी इक्वल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D कोइंसाइड्स विद C, देयरफॉर C इज यूनिक मिड पॉइंट, यानी कोई भी लाइन हो मिड पॉइंट यूनिक ही रहेगा। अब देखिए इफ़ आपको इसमें फिगर पहले से दे रखे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इफ़ AC इज इक्वल टू BD, आपको गिवन है AC BD के इक्वल है, AC लाइन और BD लाइन इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, आपको प्रूव करना है। ठीक है, गिवन आपने लिख लिया, आपने टू प्रूव लिख लिया। अब देखो प्रूफ देखो इसका, आपको गिवन है कि AC इक्वल टू BD है, तो देखो अगर मैं AC लाइन को अगर लिखना चाहूँ तो देखो AC लाइन के बीच में एक पॉइंट बीच में नहीं है, मतलब B पॉइंट इसमें कहीं ना कहीं है, तो देखो इसको लिखा जाएगा AB प्लस BC। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं BD लाइन को लिखूँ तो देखो BC प्लस CD ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो जब आपने इन दोनों लाइंस को डिफाइन कर दिया कि AC AB प्लस BC है, BD BC प्लस CD है, तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइंस में BC कॉमन है। तो अगर मैं देखो यहाँ से BC दोनों तरफ सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल में इक्वल सेपरेट करोगे तो भी इक्वल रहेंगे, तो दोनों में मैंने BC सेपरेट कर दिया। देखो BC माइनस BC यहाँ से कैंसिल और यहाँ से भी BC माइनस BC ये भी कैंसिल, तो बचा क्या AB और यहाँ पर क्या बचा CD, तो ये इक्वल प्रूफ हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वाइज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्सियोम 5 है यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, देखो एक्सियोम 5 क्या था हमारा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आपको पता है कि होल पार्ट से बड़ा ही होता है,
अब देखो इसका मैंने एग्जांपल दे रखा है कि देखो हरियाणा इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, और आपको ये पता है कि हरियाणा इंडिया से छोटा ही है क्योंकि हरियाणा उसका पार्ट है ना। इसका देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो ये मैंने एक लाइन ले ली ए बी, अब मैंने यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया, तो देखो इस ए बी लाइन का ये जो ए सी है ये एक पार्ट हुआ, ए सी इज़ द पार्ट ऑफ ए बी लाइन। क्या ए सी ए बी से बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है नहीं है। तो पार्ट जो है वो होल से बड़ा नहीं हो सकता, और या दूसरे शब्दों में कहें तो होल हमेशा पार्ट से बड़ा ही रहेगा। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। देखो पहला है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब जो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट की जो स्टेटमेंट थी मैंने आपको बताया था, देखो जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें वर्डिंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो हम अगर उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। देखो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट था क्या कि अगर दो लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग होता है कि ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करे। तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा उस तरफ वो लाइंस मीट करेगी। तो हम इसकी सिंपल स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए थर्ड लाइन, या आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उसी तरफ वो लाइंस मीट करेगी एक्सटेंड करने पर। सिंपल इज दैट। अब देखो डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट भी इसी पोस्टुलेट से आया है। कैसे पता लगेगा कि वो लाइंस पैरेलल है? तो देखो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि जब दोनों लाइंस के लिए एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से कम हो तो वो लाइंस उस तरफ मीट करेगी। बट मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री ही आ जाए, तो क्या होगा? यानी अगर देखो इस तरफ भी एंगल्स का सम 180 डिग्री, इस तरफ भी एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो क्या होगा? तो क्या इस तरफ मीट करेगी? नहीं। क्या इस तरफ मीट करेगी? नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल। जब एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो उस केस में क्या होगा? वो लाइंस पैरेलल बन जाएगी। तो देखो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट में पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट कैसे पता लगता है। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल देन द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड बिकॉज इफ द सम इज लेस देन 180 डिग्री। जब 180 डिग्री से कम होगा उसी तरफ वो मीट करेगी, क्योंकि एक तरफ 180 डिग्री से कम होगा, दूसरी तरफ 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो इसलिए जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ मीट करेगी, दूसरी तरफ मीट नहीं करेगी। तो पैरेलल लाइंस के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री ही आ जाए तो वो लाइंस कभी भी मीट नहीं करेगी। सॉरी, अगर 180 डिग्री आए तो वो लाइंस कभी मीट नहीं करेगी, और कैसे बन जाएगी?